मिल रही हैं तो आदरणीय राजेंद्र दानी जी, आपकी कहानियाँ हम पढ़ते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। मैडम, इस किताब के बारे में कुछ बताएंगे? अभी सब बोलेंगे किताब के बारे में। उतना नहीं चाहिए, सिर्फ एक आदमी का चाहिए। इसमें घटिया घटिया लोग भी खड़े हैं, निकालना पड़ जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं आदरणीय अलका सिन्हा जी से अनुरोध करूँगी कि कृपया वो इस पुस्तक पर अपनी बात कहते हुए नींद ये इधर से बोलें तो कैसा रहे? आपका स्वागत है। मैडम, आप इधर से बोलें तो कैसा रहे? सेंटर में आते हैं। हाँ, सेंटर में आएंगे। जो बोल रहा है वो कोने में है। सॉरी सर, कोने में थे तो नहीं आप इधर ठीक नहीं, सेंटर में ठीक है, ऐसे सामने ठीक रहेगा। आज के इस आयोजन में, जिसमें कि एक कविता संग्रह का दूसरा संस्करण लोकार्पित हुआ है, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं हम सबकी बहुत ही परिचित और प्रिय लेखिका आदरणीय दिव्या माथुर जी। मुख्य अतिथि के रूप में विश्व में चर्चित हैं, जिनके गीत चर्चित हैं, जिनसे लोग संस्कृति के पाठ पढ़ते हैं और बड़ी आत्मीयता से पढ़ते हैं, आदरणीय अभय कुमार जी हमारे बीच में हैं। और दलित निबंधों के साथ जो जाने जाते हैं नर्मदा जी, वो हमारे साथ हैं। नरेश शांडिल्य जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। आपका अति प्रिय में से उनकी रचना मुझे हमेशा ही रोक लेती है, क्योंकि इतनी भी हड़बड़ी में उनकी रचना पढ़ने का तो लगता है। और राजेश कुमार जी हमारे साथ में हैं, कई विधाओं में लिखने पर व्यंग उनका खास है। सुनीता जी हमारे साथ में हैं, उनका सुंदर संचालन कर रही है। अनीता वर्मा जी मस्त ज़िंदगी किसको कहते हैं उसकी परिभाषा लेकर के हमारे बीच में आती है। मनीष जी, सरोज जी और सबसे ज़्यादा अनिल जी, जिनकी किताब पर हम बात करते हैं। अनिल जी को मैंने कभी से भी ज़्यादा मैंने देखा, उनके भीतर जो एक समाहित है दृष्टि, वो है व्यंग। देखिए, विचार तो विचार होता है, ये सब जो विधाएँ हैं वो उसका जामा है। आप उस किस फॉर्मेट में उसे रखते हैं उस पर बात करते हैं। जब मैं अनिल जी को देखती हूँ तो हमेशा मुझे लगता है कि उनके भीतर एक ऐसा व्यंग, और व्यंग तब निकलता है जब आपके भीतर बहुत गजब की उथल पुथल हो रही होती है, आप उसे नहीं स्वीकार करना चाहते जो घट रहा है। जब आप उसे अस्वीकार करना भी चाहते हैं तो एक तरह से अस्वीकार की भाषा है वो उस पर एक ऐसी भक्ति कसती है कि जो आपको पहले तो हंसा दे लेकिन भीतर तक गड़ जाएगा। तो मैंने ये पाया कि अगर इसके ऊपर ब्रिटेन और भारत में लिखी कविताएं न भी लिखा होता तो भी आप इसकी शुरू की दो एक कविताओं से जान जाते हैं कि भारत में और लंदन में जो एक सांस्कृतिक विस्फोट हो रहा है, उसके भीतर जो जीवन मूल्यों का जो एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है, उनके भीतर जो एक आंतरिक संरचना है दोनों देशों के बीच की, वहाँ कभी ये सेतु बनाती है तो कभी उनके बीच में विद्रोह करती है। और इनकी रचनाओं के बीच में जब आप बात करते हैं कि पीढ़ियाँ, एक पीढ़ी है जिसमें आप पिता बनकर खड़े हैं और